दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का हो सका है सूपड़ा साफ, अब मोदी जी करें आराम। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले पंजाब में आ रही है कांग्रेस की ही दोबारा से सरकार, सारी विपक्ष पार्टियां रह जाएंगी हाथ मलते हुए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले बीजेपी के खिलाफ प्रचार चालू है, कोई भी किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिगड़े बोल, भूल गए अपने पद की गरिमा। जी हां, पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को ले डूबेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केसीआर का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले जो देश में होना चाहिए था इतने साल में वो अब तक नहीं हुआ और ये सब कुछ सरकारों की नाकामी की वजह से हुआ है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल बोले अखिलेश को जीतने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इस बार अखिलेश की रफ्तार बहुत ही तेज है साइकिल की। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पंजाब की जनता के लिए सिर्फ कांग्रेस ने काम किया है, इस देश के शहीदों के साथ शहादत दी है कांग्रेस के लोगों ने। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक सोच नहीं है बल्कि कांग्रेस हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। बीजेपी देश में नफरत पैदा करती है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी देश के टुकड़े नहीं होने दिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी हम सत्ता में थे तब भी हम देश को जोड़कर रखते थे और आज सत्ता में नहीं है तब भी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि देश में दो भारत बन चुके, दो भारत बनाए हैं नरेंद्र मोदी ने, एक में कट्टर हिंदुत्व रह रहा है, दूसरे में हिंदू रह रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके के सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है यह सब कुछ बीजेपी कर रही है। राहुल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में नरेंद्र मोदी सबसे पहला नाम आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री कहते थे कि हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, जी हां युवाओं को नौकरियां देंगे, जीडीपी को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन देश में हवाई चप्पल पहनने वाला ना ही हवाई जहाज में बैठा ना ही देश की स्थिति सुधरी। आज देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर और भी अमीर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला कर दिया है, इस बार सत्ता में आने वाली है सपा। आपको बता दूं दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि 3 चरणों में तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, बाबा को वापस मत लौटना ही होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव की बातों में जरा सी बेईमानी और छल छलावा नहीं है। इसके 2 रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यहां पर इस जो तीसरे चरण की वोटिंग हुई है ये मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष बता रहा हूं दोस्तों। जो तीसरे चरण की वोटिंग हुई है इसमें सिर्फ जो दोस्तों आपको बता दें ठाकुर जात के जो वोट है बस वही बीजेपी के खाते में आएंगे, बाकी दलित यादव समाज और जितने भी लोग हैं दोस्तों वो सारे के सारे वोट सपा में पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों जो वो लोग वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिन लोगों ने, जो लोग हमें बता रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझ लीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिर्फ ठाकुर जात के जो वोट है दोस्तों वही बीजेपी को मिले हैं, यहां से यादव लैंड से जो थोड़े बहुत है, बाकी के दोस्तों पूरी तरीके से अखिलेश ने सूपड़ा साफ कर दिया। ये समझिए 59 सीटों में से कम दोस्तों अखिलेश के खाते में 45 से 40 सीटें गई हैं और इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, बोले एसपी वालों को हमारी दाढ़ी नहीं बल्कि मोदी की ही दाढ़ी पसंद आएगी।
असद ओवैसी ने कहा कि 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो बनेगी वो AMIM बनेगी। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। 2024 में भी इनको इतना ही परेशान होना पड़ेगा जैसे आज ओवैसी के नाम से परेशान हो रहा है। ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे नाम से ये सारी विपक्ष पार्टियां डरती हैं। इनको इतना डर किस बात का है भाई? सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर ही निशाना क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग हमें बीजेपी की बी पार्टी भी बुलाते हैं, लेकिन वो लोग समझ लें कि 2024 में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगी वो हमारी ही पार्टी होगी। असद ओवैसी के इस बयान के दोस्तों कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो इस वक्त जो चीज बोली ये सिर्फ इसलिए बोली है कि पब्लिक का भरोसा जीत सके, या फिर सच में वो 2024 में मोदी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आपको बता दोस्तों तेलंगाना के CM KCR का के चंद्रशेखर राव का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले जो देश में होना चाहिए था इतने सालों में, 8 सालों में, वो देश को नहीं मिल पाया। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त तेलंगाना और उद्धव ठाकरे, जी हाँ, यानी कि महाराष्ट्र के CM और तेलंगाना के CM KCR के बीच में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दोस्तों कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके 2 रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि उद्धव सरकार जो है वो हमेशा से, यानी कि कई दिनों से ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। दूसरा ये दोस्तों कि KCR ने भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बताता चलूं असम के CM हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर निशाना साधा था। ये निशाना साधा था उन्होंने जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की गई थी कि हमने कभी नहीं पूछा राहुल गांधी का बाप कौन है, और ये किसने कहा था? हेमंत विश्वकर्मा ने, जो कि असम के CM है। अब दोस्तों इसी चीज को लेकर मुलाकात हुई उद्धव ठाकरे से। KCR ने कहा है कि फिलहाल जल्द ही देश को में एक अलग बदलाव आएगा और वो मीडिया को पता चल जाएगा वो बदलाव क्या होगा। इसके मतलब समझिए दोस्तों कि देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस वक्त अलग अलग राज्यों के CM हो चुके हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने की जो शुरुआत है वो अभी से हो चुकी है, क्योंकि 2024 में ममता बनर्जी अपना तीसरा फ्रंट लेकर आ रही हैं। इधर सारे विपक्षों से चंद्रशेखर के यानी कि KCR ने भी मुलाकात करने की बात कर दी है। यानी कि दोस्तों अब देश बदलाव की ओर बढ़ चला है। जो नरेंद्र मोदी नफरत बांट रहे थे उसको काटने के लिए विपक्ष ने भी ढूंढ लिया है एक फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिगड़े बोल अपने आप को दोस्तों या तो भगवान समझने लगे हैं ये, या फिर खुदा समझने लगे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की बातों में एक अहंकार दिखाई दिया। एक वो चीज दिखाई दी दोस्तों कि जब आप किसी से कुछ चीज बोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस मैं ही भगवान और मैं ही खुदा हूं, अब मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। वो एक डायलॉग है ना दोस्तों जो यहाँ पर कि कभी कभी तो लगता है अपुंची भगवान है। जी हाँ, इस तरीके का वो एक डायलॉग बोला नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, वो नरेंद्र मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल कल नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वालों के ऊपर एक बात बोली। ये बात साबित करती है कि नरेंद्र मोदी को ग्राउंड रिपोर्टिंग और सच्ची पत्रकारिता कितनी चुभती है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल जो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग डंडा लेकर लोग घूमते रहते हैं और सवाल पूछते हैं, ऐसे ही एक पत्रकार ने एक अम्मा से सवाल पूछा कि अम्मा बताओ चुनाव कब है उत्तर प्रदेश में। अम्मा ने एक सही तारीख बता दी उस ग्राउंड रिपोर्टर को, वो बिल्कुल शौक हो गया कि ये क्या बता दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पत्रकार ने सोचा फिर से इनसे कोई सवाल पूछूं, लेकिन अम्मा भी बड़ी चालाक थी, उन्होंने सोचा ये पत्रकार कोई आड़ा टेढ़ा सवाल पूछे इससे पहले ही मैं जवाब दे देती हूँ। उन अम्मा ने कहा कि हमने नमक हलाली नहीं करेंगे, हम नमक हरामी, जिसका नमक खाया है उसका नमक हलाल करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है जो नरेंद्र मोदी ने आखिरी में बोला, आप भी इसको सुनकर हंसिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही फनी चीज है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उस महिला ने एक और बात कही कि हमने नमक किसका खाया है? नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, मोदी से गद्दारी नहीं करेंगे। अब आप समझिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को लगता है देश से ही पैसा लेकर, इसी जनता का पैसा लेकर 5 किलो अनाज बांटने से देश की सारी समस्या हल हो गई। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी का नमक खाया,
मोदी जी, अगर आपको जरा सी शर्म होती तो आप कहीं ना कहीं जाकर जो है शर्म से मुंह छुपा लेते, जरूर छुपा लेते, क्योंकि ये पैसा ना ही आपका है और ना ही जनता ने आपका नमक खाया है। उल्टा आपने जनता का नमक खाया है और जनता के साथ नमक हरामी हो रही है। समझिए दोस्तों, जनता का पैसा खुद खाएं, नमक हरामी ये लोग खुद करें, और जनता से क्या कह रहा है कि मोदी का नमक खाया, मोदी के साथ नमक हरामी नहीं करेंगे। मोदी जी, अगर ये आपने आपकी जेब से दिया होता पैसा, या आपके फादर आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए होते भैया, बाप की जायदाद आप लुटा रहे होते, तो माना जाता कि हाँ चलिए भैया मोदी जी का नमक खाया है। लेकिन ये तो जनता का पैसा आप 100 गुना लूट रहा हो और 2 गुना उनको दे रहा हो, और ऊपर से ये भी कह रहा हो कि मोदी का नमक खाया, नमक हरामी नहीं करेंगे। वाह भाई, यानी कि दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बीजेपी नेता ने दोस्तों आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। ये पहली ऐसी बीजेपी नेता है दोस्तों जो कि पोलिंग बूथ पर जाकर सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर सेल्फी ले रही थी। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों कि यहां पर जो बीजेपी की महिलाएं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इन्होंने जो है यहाँ पर फोटो खींच लिया। भाई अब बताइए, इनको वहां पर भी सेल्फी लेने की क्या जरूरत थी पोलिंग बूथ के यहाँ पर? आपको बताता चलूं दोस्तों, लगातार बीजेपी के लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि ये लोग लगातार जो यहाँ पर सुर्खियों में आ रहा है। और अब दोस्तों मामला निकल कर आया है बीजेपी की महिला नेत्री का। बताता चलूं दोस्तों, इन मैडम का नाम है परमला पांडे। परमला पांडे जो है दोस्तों वो बीजेपी की नेता है, और इन्होंने क्या करा दोस्तों, कानपुर के पोलिंग बूथ पर जब ये वोट डाल रही थी तो वोट डालते डालते इन्होंने सेल्फी ले ली, जिसके बाद इनके खिलाफ कानपुर में मामला दर्ज हो गया है। दोस्तों बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अतरंगी हरकतें करने से जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो हमारी खूब तारीफें करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक बनता है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है भाई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, बोले फिलहाल बीजेपी का अंत तय आ रहा है। किसान ने कर दिया है फैसला कि बीजेपी के वोट चले गए हैं कोको के पास। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन दिनों राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में जमकर लगे हुए हैं, जहां एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार और योगी को उखाड़ने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी बीजेपी का सफाया करने में लगे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार होने वाली है और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन देश से उसका सूपड़ा साफ होकर रहेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके की भाषा का यूज किया गया। राकेश टिकैत ने पहले भी कहा था कि वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में नहीं आने देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो एक दंगा मंत्री बनाएगी, जो कि देश में और खास कर इस राज्य में उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाएगा। और इसीलिए दोस्तों किसानों ने अपना फैसला सुना दिया है कि ईस्ट हो या वेस्ट, जी हाँ, इस वक्त तो सपा ही है बेस्ट। यानी कि अखिलेश यादव को सत्ता में आने से अब कोई रोक नहीं सकता, और ये तीसरे चरण ने तय कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों, चुनाव आए और ईवीएम में गड़बड़ी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बताता चलूं दोस्तों, कई जगह पर ईवीएम पकड़ी जा रही है भरी हुई, वोटरों से भरी हुई। कई जगहों पर दोस्तों ईवीएम की सील पहले ही तोड़ी जा रही है, सुबह से पहले, जबकि कायदा ये कहता है दोस्तों कि जब सुबह चुनाव होते हैं उसी वक्त ईवीएम की सील तोड़ी जाती है, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम की सीलें तोड़ी जा रही हैं, और जिसको लेकर दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। आपको बता दूं दोस्तों, ईवीएम के घोटाले पहले भी कई सामने आए हैं और अभी भी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ईवीएम एक ऐसी चीज है जिससे कि आसानी से छेड़खानी की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको पता है चाचा शिवपाल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश की साइकिल चलने वाली है, वो भी तेज रफ्तार से। अब अखिलेश को कोई रोक नहीं सकता जीतने से। आपको बता दो दोस्तों, चाचा शिवपाल ने कहा कि ये गठबंधन एक अलग ही नया रंग लाएगा। आप समझिए दोस्तों, इस गठबंधन के कई मायने हैं।
केशव, आपने देखा दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके साथ दोस्तों पूरी पिछड़ी जाति निचली जाति के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। यादव लैंड में कल अखिलेश का ही दबदबा था। अब तक दोस्तों जितनी बार जीती है वो अखिलेश की जीती, बस एक बार 2017 में अखिलेश की पार्टी वहां से हारी थी। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि यादव लैंड सपा के ही नाम रहा है, यानी कि यादवों के ही नाम रहा है। यही कारण है जो बीजेपी की जमानत तक जब्त होने का डर है। फिलहाल तो यह है कि बीजेपी अपनी साख बचा ले, वही बहुत है, क्योंकि दोस्तों अब बीजेपी की उल्टी गिनती जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। और ये काउंटडाउन किसी और ने नहीं, खुद योगी और मोदी ने मिलकर शुरू किया।